guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। आपकी तरफ क्या आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे 7 डेज के हिसाब से एनर्जी चेक करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ क्या आ रहा है। लाइक 1 डे एनर्जी हम चेक करते चलेंगे, ठीक है। हर दिन की एनर्जी हम यहाँ पे चेक करेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस। लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। सो यहाँ पे हम 7 डेज की एनर्जी आपके लिए निकालेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए एनर्जी देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। कलेक्टिव रीडिंग है, एयर साइंस कलेक्टिव रीडिंग। सो सबसे पहले दिन की एनर्जी जो आई है विच इज फर्स्ट डे फॉर यू, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मून की एनर्जी है। ओके, व्हाट इज दैट मून कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज दैट मून कार्ड यूनिवर्स फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रेंथ कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड मून कार्ड है। ओके, इस समय पे मुझे लगता है अगर आप मैरिड हो गई, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि इस समय में आपके पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब अगर आप मैरिड भी हो, रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है, और अगर आपका न्यू रिलेशनशिप जो भी सिचुएशन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर एक भावनाओं की जो एनर्जी है वो थोड़ा उथल पुथल हो सकती है। लाइक अप एंड डाउन एनर्जी हो सकती है व्हेन इट कम्स विद योर इमोशंस एंड व्हेन इट कम्स विद योर पर्सन्स इमोशंस। तो इस समय पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप बोले, ठीक है, उस चीज़ में आपको कोई मेजर मूव नहीं लेना है, कोई मेजर एक्शन नहीं लेना है, उस चीज़ से आपको बचना है। नहीं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में जा सकती हैं। फर्स्ट डे इमोशनली आप थोड़ा सफर कर सकते हो, या फिर आपकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। व्हेन इट कम्स विद करियर, तो करियर के लिए मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें ना डिसीजन वाली होंगी, ठीक है। बहुत मेजर डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि इस समय पे आपका माइंड ना पास्ट की नेगेटिविटी पे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द पॉजिटिविटी। तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। मेक श्योर कि आप उस चीज़ को फॉलो ना करें, ठीक है। सो पहले दिन की एनर्जी आ रही है, हो सकता है 7 आवर्स के बाद आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपका 7th डे भी एनर्जी कंटिन्यू रह सकती है। सो नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेकंड डे की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स फॉर एयर साइंस। Clarify this 4 of Pentacles universe for air signs, Gemini, Libra, Aquarius. ओके, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप ना पास्ट के ग्रजेस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखने वाले हो, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि आपके साथ क्या पास्ट में हुआ था, आपके पार्टनर ने क्या करा था, आपके साथ कितने बिट्रेयल्स पास्ट में रहे थे। एक ऐसे कहते हैं ना, एक सैडनेस आपकी एनर्जी में थोड़ा सा रह सकती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सैडनेस में रहोगे कि क्यों आपने पास्ट में इतने रिलेशनशिप्स में एंटर करा, क्यों आपने इस कनेक्शन को चांस दिया। आप इस कनेक्शन में नहीं जाते तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आती। तो ये इस तरीके का बिट्रेयल, पुरानी चीजें याद करना, उस पर सैडनेस क्रिएट करना, ठीक है, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी मिक्स आ रही है मुझे, मतलब पता नहीं, मिक्स एनर्जी आ रही है मुझे कि थोड़ा सा आप सोचो कि दैट इज ओके, ठीक है। पर जैसे ही आप थोड़ा डीप डाउन और थोड़ा थॉट्स में जाओगे तो आपको रियलाइज करोगे कि आप उन चीज़ों को अभी तक होल्ड करके रख रहे हो, कुछ चीज़ें आपने बदली नहीं है। व्हेन इट कम्स विद योर वर्क स्पेस या करियर सिचुएशन को लेके, आप ना पास्ट के मोमेंट्स को, स्पेशली मेरा ये एग्जाम नहीं निकला था, मुझे वहाँ पे इसने ये बोला था, और इसकी सिचुएशन ऐसी है, मेरी क्यों नहीं है, ठीक है, और सबका बदलाव आया, मेरा नहीं आया, लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग, ठीक है। तो आप ना बेसिकली अपने पास्ट की एनर्जी में ही हो। कुछ लोग तो पास्ट में ही अटक गए जो उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे थे। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको नई एनर्जी में एंटर करने की जरूरत है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। अगर वो चीज़ आपके लिए हुई तो वो रीजन के लिए हुई, क्योंकि आपके कुछ बेटर डिजर्व करते हो और आपको थोड़ा सा डेडिकेशन, एफर्ट्स दिखाने की और ज्यादा जरूरत है, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव ऑन सेकंड डे, ओके गाइज। थर्ड एनर्जी है, थर्ड डे की एनर्जी विच इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो थोड़ा सा स्लो मूव्स आपके रह सकते हैं व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। आप इस समय पे कुछ एक्शंस इंप्लीमेंट करोगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकते हैं। तो जो भी प्लानिंग आपकी होगी करियर को लेके वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग्स आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जो भी एक्शंस आप इम्प्लीमेंट करोगे करियर को लेके,
वो थोड़ा सा ना मतलब आपके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस आपको किसी चीज तरीके का करना पड़ सकता है करियर में, या हो सकता है कि जो भी ब्लॉकेज आ रहा है आपका, ठीक है, कोई भी चीज अचीव करने में इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, इंसेंटिव को अचीव करने में, ठीक है, डेली टारगेट अचीव करने में, या फिर कोई स्टडी प्लान आपको वर्क नहीं हो रहा था, तो इस समय पे जो भी प्लानिंग आप करने वाले हो बहुत बेटर आपके लिए साबित होने वाली, दैट इज सो गुड। वो प्लानिंग आपके लिए बेटर साबित होगी तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट आएगा आपके लिए, ठीक है, आप अपने पर्टिकुलर गोल पे पहुंच पाओगे। इफ दिस इज अबाउट रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को लेके, तो मैं आपको बता देती हूँ इस समय पे ना आप अनएक्सपेक्टेडली कोई मूव्स लोगे जो बेसिकली आपके लिए पास्ट में अच्छे नहीं हुए, ठीक है, कुछ एक्शंस आपके लिए पास्ट में अच्छे नहीं हुए। इस समय पे जो भी प्लानिंग्स आप यूज करोगे डेफिनेटली आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मुझे देती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि वो चीजें आपके लिए डेफिनेटली वर्कआउट होती हुई दिख रही है। एंड दिस इज अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा स्लो रह सकता है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा कि उस मूव को लेने में थोड़ा सोचोगे, बट डेफिनेटली दिस इज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, ठीक है, शायद आपने वो चीज पहले कभी करी भी नहीं है। ओके, अनदर एनर्जी है फोर्थ डे की 4 ऑफ डायमंड्स, नाइस। चौथे दिन की एनर्जी है 4 ऑफ डायमंड्स। ओके, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी दिस डे। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दैट 4 ऑफ डायमंड्स एग्जैक्टली? पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 4 की एनर्जी गाइस। तो अगर आप बहुत लंबे समय से करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, 4 की एनर्जी है। सो अगर आपको कोई इल्यूजन था, आपका कोई ब्लॉकेज था करियर को लेके, वो चीज रिलीज होते हुए दिख रहा है। इस समय पे आपकी तरफ कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर को लेके, या जिसके लिए बेसिकली आप प्रिपेयर कर रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी, वो चीज आपके लिए थोड़ा ग्रोथ आपको दे सकती है, थोड़ा चेंज आपको डेफिनेटली दे सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो चीज आपको रिवॉर्ड फाइनली देते हुए दिख रही है। दिस विल टेक माइट भी 4 घंटों के अंदर आपको हो सकता है, ठीक है, उसी दिन आपको मिलेगा 4 आवर्स के अंदर, ठीक है, और 8 आवर्स के अंदर, बट आई डेफिनेटली फिर वो चीज आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। तो इस समय पे कोई अपॉर्चुनिटी आप रिसीव करोगे, इफ दिस इज अबाउट जॉब, इफ दिस इज अबाउट करियर, लाइक यू नो कुछ ऐसा ग्रोथ आपका आता हुआ दिख रहा है। बट ये जो एनर्जी है ये आपके मल्टीपल सोर्सेज को खोल सकती है, या फिर ये आपका अर्निंग सोर्स खोल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इफ यू आर पॉइंटिंग द जॉब, या अगर आप एक्सपेंशन चाह रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, व्हेन इट कम्स विद योर करियर, तो वो चीजें मुझे आते हुए दिख रहा है। मतलब जो चीज आपके लिए पहले काम नहीं करी थी, जिन चीजों को आप देख नहीं पा रहे थे, या जो ग्रोथ आप पहले नहीं देख पा रहे थे, वो चीज अब आपको विजिबल होने लग जाएगी। दिस इज राहु एनर्जी। तो हो सकता है कि सडन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सडन ग्रोथ हो सकती है। दिस इज लाइक सडन, ठीक है, हो सकता है सडनली आपको चीजें मिल जाए, और इसके लिए आपने मेहनत भी करी है। ऐसा नहीं है कि इस चीज के लिए आपने कुछ नहीं करा और सीधा आपको आई गया, ऐसा नहीं है। यू हैव क्रिएटेड सम एक्शंस, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। तो विक्ट्री इज कमिंग योर वे 4 days, ठीक है, या तो 4 दिन में हो सकता है, डेफिनेटली यस। और 5th डे की एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे इसमें करियर का ही लग रहा है, रिलेशनशिप को लेके नहीं लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्ड्स? 5th डे में एस ऑफ सोर्ड्स क्या है यूनिवर्स? ओके, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड विद दिस 9 ऑफ डायमंड्स। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है इस समय पे आप कुछ स्ट्रैटेजीज अपनी लव लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, कुछ फ्रेंडशिप्स को बचाने में आप कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, एंड दिस इज रिवॉर्डिंग यू गाइस, ठीक है। आप अगर आप वर्क स्पेस में काम करते हो, कुछ प्रेजेंटेशन वाला अगर आपका काम है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन डीलिंग विद क्लाइंट्स का काम है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग का काम है, तो चांसेस है कि उस चीज में आपको डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। पब्लिक डीलिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, ठीक है, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, वो चीज आपके फेवर में जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिस टाइम, ठीक है। एक्सपेंशन डेफिनेटली आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है इस समय पे। और व्हेन इट कम्स विद रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन जो जिस पर्सन से भी आप डील कर, दिस इज सम लाइक, या तो अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ मूव्स लेंगे, और स्टक एनर्जी, आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बेटर हो सकता है। दिस कुड बी यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर पर्सन दिस टाइम, ठीक है, इंटीमेट मोमेंट्स कुछ हो सकते हैं, बट आई सी यू आर स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। 6th डे की एनर्जी है सन की एनर्जी, ओके। 6th डे की जो एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है दिस इज सन, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय पे फाइनेंशियल वे में, वो आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा रह सकता है। दिन आप फाइनेंसेस रिसीव कर सकते हो, अच्छा खासा फाइनेंसेस आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, या फिर कहीं ना कहीं से आपको अच्छा अमाउंट आ सकता है, इंसेंटिव आपका आ सकता है, या फिर आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस ऑन 6th डे, ठीक है। 6th डे के अंदर आपको फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली होता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। येस, यू आर रिसीविंग फाइनेंशियल गेन, एग्जैक्टली जो आपने मैनिफेस्ट करा था वही गेन्स आ रहे हैं, और आपने जो भी चीजें पास्ट में सीखी है उन एक्शंस को आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड बाय द यूनिवर्स, ठीक है। वो चीज आपको रिवॉर्ड करेंगी इन द सिचुएशन, वो चीजें डेफिनेटली आपके लिए रिवॉर्ड करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट इज दैट 5 ऑफ डायमंड्स?
ठीक है। तो फाइनेंशियली लग रहा है मुझे 6 डे, तो और 6 की एनर्जी देखो, 6 डे की एनर्जी है, सन की एनर्जी थी, बट यहाँ पे 6 आया, तो डेफिनेटली ये छठे दिन ही आपके लिए होगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 7th डे के अंदर जैसे मैंने आपको बोला था पहले दिन के अंदर और 7th डे की एनर्जी सेम होगी। सो अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी। व्हाट इज दैट 5 ऑफ डायमंड्स एंड नाइट ऑफ डायमंड्स इन वर्स। इस समय पे आपको बचना है कि आप अगर किसी कॉन्वर्स से थोड़ा सा फाइनेंस को लेके आपके वर्क स्पेस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी से, या थोड़ा सा चीजों को लेके ऑन ऑफ रह सकता है किसी के साथ कॉन्वर्सेशन आपका, शायद हो सकता है कि फाइनेंशियली आपकी डीलिंग ना हो पाए किसी से, इस तरीके के चांसेस हैं, या थोड़ा सा फाइनेंशियली आपके लिए मुश्किल हो सकता है ये दिन। ठीक है, 7th डे इज टफ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है। और यस एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि इस समय पे शायद आपको लग सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज उतनी वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें इतनी वर्क नहीं कर रही हैं एज एक्सपेक्टेड, जिस तरीके से आप चाहते थे। ठीक है, और व्हेन इट कम्स विद रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है इस समय पे आपको लग सकता है कि आपकी पर्सन और आपका सिमिलैरिटी नहीं हो रही, मैच नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके जो सर्कल में है फ्रेंडशिप्स में उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली एक तो हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन से रेस्ट मोड से कम्युनिकेशन में जा रहे हो और वो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी आपके लिए वर्कआउट करता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू बोथ हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज टुवर्ड्स ईच अदर। तो इस समय पे आपको 7th डे में आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। ओके, सो ये मुझे नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए लग रहा है गाइस। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू, लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू गाइस, लेट्स सी गाइस आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है दिस वीक, यानी ओके हो सकता है ये हफ्ते के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज यानी दिस वीक। ओके, लेट्स सी, तो इस वीक में ही आपके लिए कुछ हो सकता है। लेट्स सी गाइडेंस इन योर लव लाइफ। ओके, व्हिच इज इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी इन वर्ड्स। अगर आप एक्शन लोगे तो शायद आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा शिफ्ट आ जाए, और थोड़ा ट्रस्ट करो अपने कनेक्शन में। ठीक है, फेथ रखो, मुझे लगता है फेथ की कमी है और चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं। सो ठीक है, स्टैंड आउट इन योर रिलेशनशिप। लेट्स सी करियर को लेके क्या गाइडेंस है, करियर को लेके क्या गाइडेंस है, एयर साइंस। ओके, यस, सरेंडर टू डिवाइन। ओके, आपको सरेंडर करना है और आपकी कमिटमेंट टेस्ट करी जाएगी। जो भी एफर्ट्स आप डालोगे उस एफर्ट्स के हिसाब से आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो रिजल्ट थोड़ा डिले होता है। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हो सकता है कि आप थोड़ा अपनी फाइनेंसेस के बारे में सोचो, कनेक्टेड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद अदर सिचुएशंस। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी लग सकती है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट अगर आप इस सिचुएशन को ओवरकम करोगे, व्हिच इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको मेजर शिफ्ट्स मिलेंगे ब्लू मून की एनर्जी। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करो वही मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है स्टेप अप नहीं करोगे तो आपका एक टफ साइकिल एंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दैट इज फॉर यू एयर साइंस। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। आप यहाँ पे 888 की एनर्जी टाइप कर सकते हैं टू गेन स्टेबिलिटी, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट परिश्रम, दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग योर रिवॉर्ड्स, बट एफर्ट्स के बाद, डेडिकेशन के बाद। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।